संविधान हमारे द्वारा बनाया गया है। मैं नहीं, वो मात्र ठीक है कहने के लिए तो है कि संविधान सभा में जो भी 10-20 सदस्य हैं उनके द्वारा बनाया गया है, लेकिन उसके प्रियम्बुल में लिखा गया है हम भारत के नागरिक। तो आप सबको, जनता को संबोधित करते हुए संविधान जो है स्वीकृत हुआ है और लागू हुआ है। तो जब हम मालिक हैं तो हमको क्या अधिकार है, ये पहले हमको समझना होगा। हम 47 से अपना तंत्र जो है व्यवस्था के लिए चुनते हैं कि हमारा मैनेजर व्यवस्थापक जो है ठीक से व्यवस्था करने के लिए हो जाएगा। लोकतंत्र में प्रतिपक्ष भी चुना जाता है और प्रतिपक्ष को हम वाच डॉग कहते हैं कि जागरूक कुत्ता की तरह जो है वो देखे। लेकिन आज की स्थिति ऐसी हो गई है कि हमारा जो तंत्र हम चुन के भेजते हैं मतदान द्वारा, मंत्री को गठित होता है, तंत्र बनता है, तो वो हमारा जो मालिक बन गया है, और मालिक बन गया है और लूटने में मशगूल हो गया है। और जो हमारा वाच डॉग है विपक्ष प्रतिपक्ष, जिसको हम इसलिए नहीं चुनते हैं कि जा करके तुम चुपचाप सत्ता में लूट लूट रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, जनहित में काम कर रहे हैं। लेकिन साथियों, वो जो हमारा कुत्ता विपक्ष प्रतिपक्ष भी वो मांस के टुकड़ा के लालच में पड़ गया है और मांस का टुकड़ा में पड़ गया, वो उसको मांस के टुकड़े में ही संतुष्ट हो गया है और मालिक बन बैठा है जो तंत्र, वो दोनों लूटने लगा है। बताइए कितना विडंबना है कि हम मालिक, वास्तविक मालिक है मैं, और जिसको हम चुन करके भेजे तो मालिक बन गया और कुत्ता को दे दिया मांस का टुकड़ा, दोनों मिल करके लूटने लगे और विधवा विलाप लोग कर रहे हैं। कभी सत्ता पक्ष प्रतिपक्ष जब बन जाता है तो विधवा विलाप करता है कि ये लूटा, ये घोटाला हो गया, वो घोटाला हो गया। लेकिन जनता के जज्बात को वो लोग जो है अपनी वोट की राजनीति में बदलने के लिए ऐसा कर रहे हैं। तो मुझे यही कहना है साथियों कि हम अपनी ताकत को पहचाने। हमारी ताकत क्या है? मालिक हम हैं, हम किसी से लेते नहीं हैं, हम देते हैं। जनतंत्र में हम देते हैं, हमारे मत से वो चुन करके जाते हैं और बन जाते हैं मालिक, और 5 साल के बाद जब वापस आते हैं तो हाथ जोड़ते हैं। तो बताइए भाइयों बंधुओं कि मालिक कौन हुआ? अगर वो मालिक होते तो 5 साल के बाद हाथ नहीं जोड़ते, तो पुनः आते नहीं और गिराने के लिए चले आते हैं 5 साल के बाद और फिर बन जाते हैं। तो हम लोगों को इस परिस्थिति में जगना होगा। जगने का एकमात्र हमें साधन दिख रहा है। जैसे आपको बिहार से ही आंदोलन शुरू हुआ था, गांधी जी ने स्वतंत्रता का आंदोलन शुरू किया था, कुछ चंद लोगों के द्वारा ये शुरू हुआ था, बढ़ते बढ़ते कारवां बना और हम स्वतंत्र हुए, जिसका प्रतिफल हम देख रहे हैं कि हम आजाद हैं। तो हमारे बजरंग मुनि जी इस सुदूरवर्ती छत्तीसगढ़ के रामानुजगंज में जो अभियान शुरू किए हैं, ग्राम सभा सशक्तिकरण अभियान, यानी कि इस बोध के साथ कि जनता असली मालिक है। जनता असली मालिक है, जो गांव के सुदूर इलाकों में बैठी है वही मालिक है। साथियों, हम जब माँ के गर्भ में आते हैं और जब हमारी मृत्यु हो जाती है, कफन कर जाता है, तब तक हम टैक्स देते हैं। हमारे टैक्स से पूरा तंत्र चलता है और हमारा तंत्र जब हम ही से चलता है तो हमें खैरात की तरह बांटते हैं, कहते हैं कि नहीं तुमको सब्सिडी दे दिया, तुमको मैं समाज कल्याण का योजना चला रहा हूँ। वाह,
100 रुपया इकट्ठा करते हैं तो वापस भेजते हैं 20 रुपया, 80 रुपया मात्र तंत्र पर खर्च होता है। हमें वैसा नहीं चाहिए। बजरंग मुनि जी ने कहा है कि हमारे 130 गांव का टैक्स फ्री जोन घोषित कर दो, मुझे सब्सिडी नहीं चाहिए। आप सोच लीजिए साथियों, नमक का कीमत जो है मात्र 2 रुपया पड़ता है, आयोडीन डाल करके मात्र 2 रुपया पड़ता है और बिकता है 15 से 20 रुपये तक। और मान लीजिए कि किसी बीपीएल धारी को या गरीब को देता है कि नहीं हम इंदिरा आवास दे रहे हैं, तो हम वृद्धावस्था पेंशन दे रहे हैं। आप गणना कीजिए, इसको गंभीरता से सोचिए कि प्रतिदिन आप कितना खाते हैं। मान लीजिए प्रतिदिन आप 20 रुपया खाते हैं तो साथियों उसमें से 10 रुपया आपका टैक्स में जाता है। 10 रुपया टैक्स में जाता है। आप जोड़ सकते हैं कि महीना में हम कितना टैक्स देते हैं और अपने दिल पर हाथ रख के सोचिए कि आपको सरकार क्या देती है। जो षड्यंत्र के तहत जाति में धर्मों में बांट दिया है कि पब्लिक इकट्ठा नहीं हो, अपने अधिकारों को जाने नहीं, तो आप सोचिए कि कितना हम देते हैं सरकार को, वापस कितना आता है। तो हमें यह कहना है कि ठीक है जो भी आता है तो मालिक जब हम हैं तो हमें अब समझना होगा, हमें जागरूक होना होगा। नौकर चोर हो गया है, बेईमान हो गया है, तो चोर नौकर को हटाना ही तो पड़ेगा हमें। नहीं हम पहरा देंगे, नहीं जागरूक होंगे तो सारा हमारा घर द्वार जो है ना लूट करके चला जाएगा। तो ऐसा कब तक चलेगा साथियों? ये जो सड़क बन रहा है, जो भी योजनाएं आपके पास आ रही है, आप सोच रहे हैं कि सरकार का आता है पैसा, सरकार आप ही है भाइयों बहनों। सरकार कोई दिल्ली में बैठ करके और छत्तीसगढ़ के रायपुर में बैठ करके शासन नहीं करता है, सरकार आप ही है। वो आप ही का पैसा रिटर्न आता है किसी न किसी रूप में, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष टैक्सों द्वारा संग्रह किया गया पैसा आपके पास आता है। तो आप उसे देखिए कि आपके पास जो भी पैसा आता है पंचायतों के माध्यम से उसका सही इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आप जगिए, कम से कम मान लीजिए अधिकार जो मिला हुआ है आप आरटीआई मांग करके देख सकते हैं कि पिछले 1 सालों में या 5 सालों में आपके पंचायत में कितना पैसा आया है, कितना आम सभा हुआ है, आम सभा में जो खाना पूर्ति हुई है आप देख सकते हैं, निकाल करके नकल और मिलान कर सकते हैं कि खाना पूर्ति होती है कि क्या वास्तविकता क्या होती है। वो खाना पूर्ति कर लेते हैं और शासन को भेज देते हैं कि ग्राम सभा में ये प्रस्ताव पारित हुआ, सारा कुछ चला जाता है। साथियों समय अभाव के कारण अपनी पूरी बात नहीं रख सका। आपके बीच में मैं बार बार आऊंगा, प्रत्येक गांव में भी जा रहा हूं, बहुत कुछ सुनने को सीखने को मौका मिलेगा। बस इतना ही कहते हुए नमस्कार। देखिए